नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। बाबा योगी आदित्यनाथ ने ऐसी एक धोबी पछाड़ अखिलेश यादव को दी है। एक इतनी बुरी तरीके से अखिलेश यादव को पटका है कि मुझे लगता है अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव याद आ रहे होंगे। मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ महंत हैं, मठाधीश हैं, गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के मठाधीश हैं, महंत हैं, योगी हैं। लेकिन राजनीति दाव पेच योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से ज्यादा बेहतर समझते हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी और तमाम इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए जब बात कर रहा अयोध्या और अयोध्या में राम मंदिर, भगवान श्री राम मंदिर के उस घोटाले और घपले की, इस बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ऐसा धोबी पछाड़ या फिर राजनीतिक ट्विस्ट योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और वो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं आओ मिलकर साथ आकर हम लोग बना लेते हैं श्री कृष्ण का मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि। यानी कि इस पूरे नैरेटिव को फुस कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। राम मंदिर के इस घोटाले के केस को किस तरीके से भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और पूरा इकोसिस्टम कर रहा था, उसकी हवा योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी। जरा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ जो आपका यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें, आप जरूर उसे देखें, आप जरूर सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो देखिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव जो एड़ा बनकर पेड़ा खाना चाह रहे थे, दरअसल योगी आदित्यनाथ, दरअसल मैं उससे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट था एक्स पर। उन्होंने लिखा कि हम अयोध्या को बड़ा विशाल, वैभव, समृद्धशाली, बड़ा ऐतिहासिक बनाएंगे। वहां इतना विकास का पहिया घुमाएंगे, इतना विकास करेंगे कि अयोध्या की दिव्यता, वैभवता, अयोध्या की सौभाग्य या फिर उसकी गरिमा को हम बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव आज तक श्री राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश यादव आज तक अयोध्या धाम नहीं गए हैं। तो अखिलेश यादव को डर किस बात का? अखिलेश यादव को क्या डर गोल टोपी वोट के खिसक जाने को लेकर है कि गोल टोपी वोट उनसे नाराज हो जाएगा अगर वो श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे और कहेंगे कि साहब रामलला की जय? और राम से दूरी क्या अखिलेश को चुनावी फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि रामद्रोही तो हैं। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव के पिता और सरयू के जल को रक्त बहाने वाले अखिलेश के पिता, कार सेवकों को पीटने वाले अखिलेश के पिता
हिंदुओं के मंदिरों को, उनके घड़ी घंटालों को पकड़कर सिपाही खड़ा रहता था, क्योंकि सामने अजान हो रही होती थी, ताकि उस वक्त घंटा ना बज पाए। ये किसके सरकार में हो रहा था? ये अखिलेश यादव की सरकार में हो रहा था। और इस बीच जब राम मंदिर के मुद्दे पर और राम मंदिर में हुए घपले घोटाले को लेकर अखिलेश यादव अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुरंत योगी आदित्यनाथ ने न केवल एसआईटी बैठाई, एसआईटी की रिपोर्ट उनके पास पहुंची, और जब एसआईटी की रिपोर्ट उनके पास पहुंची तो न केवल 8 लोग गिरफ्तार हुए, लाखों रुपए की बरामदगी हुई, न केवल पैसे ही बरामद हुए, बल्कि अब जांच की आंच और बढ़ रही है और चंपत राय या अनिल मिश्रा, ये जितने भी वो लोग हैं, अब उनका जेल जाना और उनसे पूछताछ और गंभीर कठोर पूछताछ होना लगभग तय है। इस मामले पर त्वरित प्रक्रिया देकर, क्रिया कर कर, त्वरित कार्य करके योगी आदित्यनाथ ने तो वाही लूटी, लेकिन जो मुद्दा अखिलेश यादव बनाना चाहते थे राम के नाम पर, दरअसल उसे तो उनके शासन व्यवस्था, उनकी प्रशासन व्यवस्था ने तुरंत डाइल्यूट भी कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि क्यों ना आप, क्योंकि अपने आप को कृष्णवंशज कहते हैं, अपने आप को अब यादव कहते हैं, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो जिनको यदुवंशी पूछते हैं, पूछता तो पूरा विश्व है, हम भी पूछते हैं, हमारी अगाध श्रद्धा है, लेकिन जो यदुवंशी इस बात का दंभ भरते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, तो क्यों नहीं, और यदुवंशी होने का दम तो अखिलेश यादव भरते हैं। तो अखिलेश यादव को कहा कि चलिए भाई, जिस तरीके से भगवान श्री राम को न्याय मिला, भगवान श्री राम राम जन्मभूमि का एक तरीके से उसको दिव्यता और भव्यता मिली, क्यों ना श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़े और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साथ मिलकर लड़ाई लड़े। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अखिलेश यादव को ललकार रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल आप राम जन्मभूमि पे रामजादे नहीं हैं, आप रामद्रोही हैं, और राम के खिलाफ लगातार आपने काम किया है, राम मंदिर के खिलाफ आपने काम किया है, पर क्या आप कृष्ण के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आप आएंगे? क्या मथुरा में आप आकर वापस श्री कृष्ण न्यासपीठ या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन को शुरुआत करेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी वो सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में उस भूमि का, यानी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोल टोपी के संस्थानों को दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। तो गोल टोपी संस्थान को या उन लोगों को अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव सरकार ने दे दिया, और ये मामला वैसे कोर्ट में पेंडिंग है, मैं आपको बताता चलूं, तो और अखिलेश सरकार ने दिया, तो आप किस बात के खुद को यदुवंशी, खुद को कृष्ण के पुजारी और कैसे कृष्ण के नियमों पे चलने वाला बताते हैं? आप गोपाला खुद को कैसे कह सकते हैं जब आप गोपाल को ही बिसर दिए, गोपाल को ही भूल गए? और आप सोचिए इस पूरे नैरेटिव की, राम मंदिर के भ्रष्टाचार के प्रकरण की पूरे नैरेटिव और पूरे फायदा जो लेना चाहते हैं कौन? अखिलेश यादव, उसकी हवा निकल गई। दरअसल ये जो चुनौती योगी आदित्यनाथ ने दी है, ये एक चीज तो क्लियर कर रही है कि अब आने वाला भविष्य श्री कृष्ण जन्मभूमि 2027 में आप इसे चुनावी मुद्दा, वैसे तो मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव में श्री कृष्ण इर्द गिर्द रहेंगे। चुनाव में श्री कृष्ण का मुद्दा और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बड़ा होगा। श्री कृष्ण को न्याय दिलाने की बात अब चुनावी जुमलों में तब्दील हो जाएगी। तो क्या अखिलेश यादव पे मादा है, अखिलेश यादव पे ताकत है कि वो आए इस मुद्दे पर बात करें? लगता नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अब आने वाला चुनाव श्री कृष्ण जन्मभूमि के इर्द गिर्द घूमेगा, और अखिलेश क्या कहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।